बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हिफाजती रॉड लगवाना लाजिम करार, चरखियां बनाने और बेचने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। डोर में सिर्फ पिन्ना इस्तेमाल होगा। जिला इंतजामिया, पुलिस, काइट फ्लाइंग एसोसिएशन और शहरियों के लिए SOPs जारी कर दिए गए। DC मूसा रजा ने बसंत का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। हुकूमत ने सख्त शराइत और हिफाजती इकदामात के तहत पतंगबाजी की मशरूत इजाजत दे दी। मोटरसाइकिल सवारों के लिए बाइक पर हिफाजती तार लगवाना लाजमी होगा। DC लाहौर सैयद मूसा रजा ने बसंत 2026 का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिले इंतजामिया, पुलिस, काइट फ्लाइंग एसोसिएशन और शहरियों के लिए SOPs दे दिए गए। SOPs के मुताबिक पतंग और गुड्डे का साइज मुकर्ररा हद से तजावुज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पतंगबाजी का सामान फरोख्त करने के लिए यकमता 8 फरवरी 2026 का वक्त मुकर्रर कर दिया गया। चरखियां बनाने और बेचने पर मुकम्मल पाबंदी। डोर सिर्फ पिन्ने की शक्ल में होगी। पतंग और डोर मैन्युफैक्चरर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए eBuzz ऐप और ऑनलाइन पोर्टल फाल कर दिया गया। DC लाहौर का कहना है कि नायलॉन, प्लास्टिक और धाती तार के इस्तेमाल पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। तमाम मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स अपनी डिजिटल रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल करें। पुलिस और जिला अफसरान ममनुआ डोर बेचने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करें। कारोबारी हजरात 30 दिसंबर से कानूनी तरीके से कारोबार शुरू कर सकते हैं। और यहाँ आपको बताएं कि शहर की ओपन मार्केट में चावल की कीमत में इजाफे का सिलसिला बरकरार है। अब तक एक माह के दौरान मजमूई तौर पर चावल 25 रुपए तक महंगे हुए, जबकि चावल की कीमत 300 से 325 रुपए तक पहुंच गई है। 25 किलोग्राम चावल का थैला 1000 से 1200 रुपए तक महंगा हो गया। खोरोनोश की बढ़ती कीमतों ने मतवस्त और गरीब तबके की जिंदगी मुश्किल बना दी। एक माह के दौरान मजमूई तौर पर चावल 25 रुपए तक महंगे हो गए। शहर की होलसेल और ओपन मार्केट में नए चावल 300 से बढ़कर 325 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं। 25 किलोग्राम चावल का थैला भी 1000 से 1200 रुपए तक महंगा हो गया है। शहर में ब्रायलर गोश्त की कीमत 569 रुपए किलो हो गई। साफी गोश्त 670 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। अंडों की कीमत भी आवाम के लिए तशवीश का बाइस बनी हुई है। सरकारी निर्ख के मुताबिक अंडे 330 रुपए दर्जन है। मार्केट में 350 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट में फल और सब्जियां भी शहरियों की पहुंच से बाहर होने लगी। आलू 80 रुपए से 100 रुपए, प्याज 80 से 90 रुपए में फरोख्त होने लगा। टमाटर का रेट 100 रुपए फी किलो, लहसुन और अदरक 150 रुपए पाव में फरोख्त हुए। अव्वल दर्जे का केला 150 से 160 रुपए फी दर्जन, अमरूद 160 रुपए किलो और किन्नू 300 से 500 रुपए फी दर्जन में फरोख्त हुए। शहरियों ने तशवीश का इजहार करते हुए वजीर आला से फौरी नोटिस लेने और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मौसर इकदामात का मुतालबा किया है। सोने की कीमतों के हवाले से अगर बात की जाए तो सोने की फी तोला कीमत में 2500 रुपए की कमी सामने आई है। खालिद 24 कैरात फी तोला सोना 4,71,500 रुपए का हो गया, जबकि 22 कैरात फी तोला सोना 4,33,000 रुपए का हो गया है। जी हाँ, 21 कैरात फी तोला सोना 4,13,500 रुपए का हो गया। चांदी 400 रुपए इजाफे से 9,200 रुपए फी तोला हो गई है। तफसीलात जान लेते हैं शहजाद खान से। शहजाद खान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज शहर लाहौर के सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में कमी देखी गई है, जबकि चांदी की कीमतों में इजाफा देखा गया है। आज सोना 2,500 रुपए कमी से खालिद 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत 4,71,500 रुपए देखी गई है। इसी तरह 22 कैरात फी तोला सोने की नई कीमत 4,33,000 रुपए फी तोला रही, जबकि 21 कैरात फी तोला सोना 4,13,500 रुपए में फरोख्त किया गया। दूसरी जानब अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी की कीमतों में 400 रुपए फी तोला का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद चांदी की कीमत आज 9,200 रुपए फी तोला रही। और सूबाई दारुल हुकूमत के ज्वेलर्स ने बताया कि मंडी में उतार चढ़ाव और मुकामी तलब में कमी की वजह से सोने की कीमतों में कमी देखी जा रही है, जबकि चांदी की कीमतों में इजाफा इसकी तलब बढ़ने की वजह से हो रहा है। जी ठीक है शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अब्दुल सत्तार ईदी रोड पर नक्शेदार रोड लाइट्स तवील अरसे से खराब बंद रोड लाइट्स के बायस से सड़क मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूब गई। सड़क पर अंधेरा होने से गुजरने वाले शहरियों को दुश्वारी का सामना। शहरियों का इस पर क्या कहना है, जानते हैं आफाक नजीर से। जी आफाक। जी, मैं इस वक्त अब्दुल सत्तार ईदी रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर रोड लाइट्स एक अरसे से ख़राब हो चुकी हैं। ख़राब रोड लाइट्स के बायस जो गुजरने वाले शहरी हैं उनको खासी मुश्किलात का सामना रहता है। दिन ढलते ही यहाँ पर पूरी सड़क पर तारीकी छा जाती है और गुजरने वाले जो शहरी हैं वो खौफ व हरास का शिकार रहते हैं कि उनके साथ कोई नाखुशगवार वाक़या यहाँ पर पेश ना आ जाए, चोरी डकैती जैसा। उनका कहना है कि इंतज़ामिया के नोटिस में 12 दफ़ा ये मसला यहाँ पर लाया गया है कि ये मसरूफ़ तरीन शाहरा है। सुबह से लेकर शाम तक, यहाँ रात तक जो है वो लाखों गाड़ियाँ यहाँ से
गुजरती हैं, लेकिन बावजूद इसके खतीर बजट खर्च करके यहाँ पर लाइट्स लगाई गई, लेकिन इंतज़ामी नाअहली के बायस ये लाइट्स जो हैं वो ज़्यादा अरसा फ़ाल नहीं रह सकी और कुछ ही अरसा फ़ाल रहने के बाद ये नाकारा हो गई। उनकी जानिब से यही मुतालबा किया गया है कि इन रोड लाइट्स को जल्द से जल्द फ़ाल किया जाए ताकि यहाँ से गुजरने में आसानी हो सके और जो मसाइल यहाँ पर जन्म ले रहे हैं अंधेरे के बायस उनका खात्मा हो सके। जी शुक्रिया आफाक नज़ीर अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब ख्याबान जामिया पंजाब रोड की स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से खराब हैं। स्ट्रीट लाइट्स की बंदी से ख्याबान जामिया पंजाब रोड पर अंधेरों का बसेरा हो गया। स्ट्रीट लाइट्स की बंदी से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम बताएगा। बिल्कुल, इस वक्त जो है वो मैं मौजूद हूँ ख्याबान जामिया पंजाब रोड पर। अगर बात कर ली जाए सड़क की तो यहाँ पर सड़क पर मौजूद अरसा दराज से जो तमाम तर रोड लाइट्स हैं वो एक अरसे से गैर फाल हैं, जिसके सबब यहाँ पर तमाम गुजरने वाले राहगीर जो है वो शदीद मसाइल से दो चार हैं। उनका इंतजामिया से अपील करते ये कहने हैं कि खुदा रहा इन तमाम तर रोड लाइट्स को जो है वो फाल कराया जाए। करोड़ों रुपए की मालियत से लगाए जाने वाली इन तमाम तर रोड लाइट्स को जो है वो फाल करवाया जाए ताकि उनका रास्ता जो है वो बाआसानी कर सके। उनका मजीद कहना है कि रात के औकात में जब यहाँ पर धुंध में इजाफा हो जाता है तो बिल्कुल सामने वाली चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही होती। उनका कहना ये है कि जहाँ धुंध में अद्दे निगाह सिफर हो जाती है वहीं पर अगर यहाँ पर लाइट्स लगा दी जाए तो यहाँ पर आमदोरफ्त में जो है वो कुछ आसानी हो सकती है। इसलिए यहाँ पर रात के औकात में सफ़र का तसव्वुर जो है वो इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल जो है वो सद रातों में इख्तियार कर जाता है। यही वजह है कि इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि इन तमाम तर रोड लाइट्स को जो कि अवामी टैक्सी से लगाई जाने वाली रोड लाइट्स हैं उनको फाल करवाया जाए ताकि यहाँ पे आमदोरफ्त जो है वो बाकायदा तौर पे मामूल के मुताबिक बगैर किसी परेशानी के बगैर किसी रुकावट के बाआसानी जो है वो जारी रह सके। ये कहना है राहगीरों का। जी इब्राहिम कुरैशी बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब वादत रोड पर मौजूद ग्रीन बेल्ट्स के गिर्द हिफाजती जंगले गायब हो गए। हिफाजती जंगले ना होने के सबब ग्रीन बेल्ट्स का हुस्न पड़ने लगा। बिजली की तारों से इलाका मकीन परेशान है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर। हाँ जी, देखिए शहर की मुतअद्दिद ऐसी शाहराएँ हैं जहाँ पर ग्रीन बेल्ट्स जो हैं वो शहर की या उस इलाके की खूबसूरती को जो है वो सामने लाती हैं, लेकिन वादत रोड जो कि शहर की मसरूफ़ तरीन शाहरा है उसकी अगर आप ग्रीन बेल्ट की हालत देखें तो वो इस कदर ख़राब हो चुकी है कि वहाँ पर आने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है और चोरों की नज़र हो चुकी है। और यहाँ पर जो जंगले लगाए गए हैं वो भी मुतअद्दिद जंगले गायब हो चुके हैं, गंदगी के ढेर हैं और जो मकीन हैं उनको शदीद परेशानी का सामना है। ग्रीन बेल्ट चूँकि पार्किंग के लिए भी इस्तेमाल होने लगी है जिसकी वजह से जो यहाँ के मकीन हैं उनको मुश्किलात का सामना है। लटकती तारों जो है वो खतरा जान बनी हुई है और जो इलाका मकीन है वो कहते हैं कि अगर इस ग्रीन बेल्ट की बहाली का काम किया जाए तो यकीनन ये इस रोड की खूबसूरती को भी बहाल करेगी और यहाँ पर लाइट्स ना होने की वजह से अंधेरे में डूबी ये रोड शहरियों के लिए शदीद मुश्किलात का सबब बन रही हैं। और इलाका मकीन मुतालबा करते हैं कि इस ग्रीन बेल्ट को जो है वो फौरी बहाल किया जाए, इसकी बहाली का काम किया जाए ताकि लोग जो हैं वो आसानी के साथ इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और ये खूबसूरती शहर की खूबसूरती और वादत रोड की खूबसूरती को भी इजाफा कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर अहमद अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कवानीन सख्त। शादी हॉल्स, बैंक्वेट हॉल्स और मार्किज़ भी अब सील होंगे। पंजाब भर के तमाम शादी हॉल्स और मार्किज़ में सक्शन हुड की तनसीब लाजमी करार दे दी गई। महकमा माहौलियात ने 31 जनवरी 2026 तक सक्शन हुड लगवाने की मोहलत दे दी है। अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन होगा। रिहायशी इलाकों में धुआं छोड़ने वाले कारोबार अब बंद होंगे। शादी हॉल्स, बैंक्वेट हॉल्स और मार्किस भी अब सील होंगी। फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने वाले शादी हॉल्स के खिलाफ स्मोक कवानीन के तहत भारी जुर्माने आयद होंगे। पंजाब भर के तमाम शादी हॉल्स और मार्किस में सेक्शन हेड की तनसीब लाजमी करार दे दी गई। डीजी माहौलियात के मुताबिक सेक्शन हेड की तनसीब की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2026 है। सेक्शन हेड के बगैर शादी हॉल चलाना कानून शिकनी, फौरी सीलिंग व कानूनी कार्रवाई होगी। डीजी माहौलियात का कहना है कि लाइव कुकिंग, बारबेक्यू से निकलने वाला धुआं माहौलियाती जुर्म किसी को राहत नहीं मिलेगी। पंजाब में हुक्म फौरी नाफज होगा। अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन होगा। 2025 में साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही समेत दीगर के खिलाफ पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। कभी परवेज़ इलाही तो कभी शरीक मुल्ज़िमान अदालत से गैर हाजिर रहे। हाजिरी मुकम्मल ना होने पर एंटी करप्शन कोर्ट फर्द जुर्म आयद ना कर सकी।
पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस 2025 में परवेज इलाही समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। 2 जजेस 2024 से 2025 तक मुकदमे की समाअत करते रहे। फरवरी 2025 तक साबिक जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर समाअत करते रहे। अप्रैल 2025 में नए जज जावेद इकबाल बड़ाइच ने समाअत शुरू की। दोनों जजेस ने बार बार परवेज इलाही को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब किया। परवेज इलाही अदालत के बार बार तलब करने पर भी पेश न हुए। जब परवेज इलाही पेश हुए तो शरीक मुल्जिमान गैर हाजिर रहे। मुल्जिमान की हाजिरी मुकम्मल न होने पर परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। परवेज इलाही के वकला उनकी बीमारी की बुनियाद पर हाजिरी से इस्तिस्ना मांगते रहे। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी मुकदमे में मुल्जिम हैं। शरीक मुल्जिमान में मुख्तार अहमद रांझा, हैदर शफकात, एजाज और जुहेब समेत दीगर शामिल हैं। अदालत ने अब परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान को 13 जनवरी को तलब कर रखा है। मुकदमे के मुताबिक तहरीरी इम्तिहान में फेल मनपसंद अफराद को नताइज तब्दील करके पास किया गया। उनको ग्रेड 17 में पंजाब असम्बली में भर्ती किया गया। भर्ती होने वाले उम्मीदवार भी मुकदमे में मुल्जिमान नामजद हैं। कैमरामैन टीपू अवान के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत PMU टीम का इजलास हुआ। इजलास में मरियम नवाज हेल्थ रिफॉर्म्स प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। PMU टीम ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की प्रोग्रेस बारे सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग दी। कैथ लैब्स प्रोग्राम के पहले मरहले की लैब्स मुकम्मल तैयार कर ली गई है। ब्रीफिंग में बताया गया कि मशीनरी नस्ब स्टाफ भी तैनात कर दिया गया है। इंसदादी पोलियो मुहिम में 50 लाख से ज्यादा 2 साल कम उम्र बच्चों को इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड डिजिटलाइज भी कर दिया गया है, जबकि डाटा डिजिटलाइजेशन की मदद से वैक्सीनेशन टीम अंडर इम्यूनाइज बच्चों को टीके लगाएंगी। वज़ीर सेहत ने कहा कि माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से प्रोग्राम पर ब्रीफिंग किया गया और दौरान ज़िक्र अमवात में कमी के लिए प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ में 5 लाइफ सेविंग कम्युनिटीज़ की हिदायत की गई। MNHC के डिलीवरी वार्ड्स में सेफ डिलीवरी मेड्स की फिजिबिलिटी तैयार करने की हिदायत की गई। बच्चे की कबल पैदाइश स्क्रीनिंग के लिए AI अल्ट्रासाउंड से इस्तेफादा लिया जाए। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि महफूज डिलीवरी हर माँ को MMS पल्स की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए प्लान बनाए। दौरान हमल माँ और बच्चे के न्यूट्रिशन मसाइल से निपटने के लिए जामे हिकमत बनाने की हिदायत भी की गई। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत PMUT का इजलास। पंजाब जुडिशल अकेडमी में LDA के अफसरान की ट्रेनिंग। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की खुसूसी शिरकत। चीफ जस्टिस ने LDA अफसरान को दयानतदारी, मेहनत और लगन से काम करने की हिदायत की। तकरीब में लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने भी शिरकत की और अफसरान से खिताब किया। जस्टिस जवाद हसन ने तरबियती कोर्स की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि कोर्स में LDA से मुतल्लिक कवानीन, जुडिशरी के यहाँ फैसले और मुतल्लिका कानूनी निकात शामिल किए गए हैं। इस मौके पर चीफ जस्टिस आलिया नीलम से LDA के लॉ अफसरान बिलखासूस खवातीन लॉ अफसरान का भी तारुफ भी करवाया गया। चीफ जस्टिस ने खवातीन लॉ अफसरान की पेशावराना सलाहियतों में मजीद बेहतरी की जरूरत पर जोर दिया। DG LDA ताहिर फारूक ने खिताब में कहा कि LDA अफसरान की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। तकरीब में डायरेक्टर जनरल पंजाब जुडिशल अकेडमी जस्टिस रिटायर्ड सरदार मोहम्मद नईम भी मौजूद थे। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त